थैंक यू। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू सो मच। ब्रो चक्र में पीछे जो हमने बात की थी पिछले एपिसोड में, ये बात की थी कि मम आत्मा सर्वभूतात्मा। हमने ये बात कर ली थी, है ना, कि जो धर्म है वो क्या है। धर्म वो है जो जिसका आज्ञा चक्र ओपन है और जो आज्ञा चक्र की एक्सरसाइज करता है। वो जब सामने वाले को देखता है तो वो शरीर को नहीं देखता है, वो सिर्फ आत्मा को देखता है। तो मम आत्मा सर्वभूत आत्मा ब्रो चक्रा का सिद्धांत है। और ब्रो चक्रा के बाद हमने बिंदु चक्रा की बात की थी और उसके बाद सहस्रार की बात की। तो ये प्रैक्टिस हम हर रोज अपनी जिंदगी में करें। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। क्यों? जैसे हम बोलते हैं कि मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, श्वेत केतु, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। अब हम जो चेतना है, ब्रो चक्र से ऊपर का जो पार्ट है वो आत्मा, परमात्मा का पार्ट हो गया, आप ये समझ लीजिए। और जो ब्रो चक्र से नीचे का जो हिस्सा है, धीरे धीरे जो विशुद्धि चक्र है, हृदय चक्र है, और उससे नीचे जो तीन चक्रास की हमने बात की थी, ये तीनों चक्रास हमें और डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जहाँ पे हम मटेरियल लाइफ से जुड़ जाते हैं। तो ब्रो चक्र क्या करता है कि आपको आत्मा की स्थिति में पहुंचाने का तरीका है कि आप जब भी किसी से बात करें, जब भी अपनी दिनचर्या में रहें, तो यहाँ पे एनालिसिस होता है, आज्ञा चक्र है ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के चरणों में माथा टेकते हैं, तो ये ब्रो चक्र हमारा माथा टेका जाता है। तो हम ये कहते हैं कि तेरे को हमने समर्पण कर दिया, मतलब कि हम एक हायर स्टेट पे चले गए। तो जब हम हायर स्टेट पे जाते हैं तो वहां पे हमारा जो ड्यूअलिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है वननेस की तरफ, अखंडता की तरफ चल पड़ते हैं। वो जो ड्यूअलिटी थी, उस ड्यूअलिटी से हम हटने लगते कि अब समर्पित कर दिया, अब तूने संभालना है जो भी संभालना है। हम ये भाव रखते, ये भाव शरीर का काम। और ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम भौतिक है ही नहीं। हमारे चारों तरफ एक वाइटल बॉडी है, प्राणमय शरीर है, और उसके चारों तरफ एक मनोमय शरीर है। वहां पे हमारे विचार चल रहे हैं। विचार चलते चलते दिन भर हम वो जाल बुनते रहते हैं। और जैसे जैसे वो जाल बुनते हैं, हमारा वो जो मैट्रिक्स बनता है, उससे हमारा जो टेम्पलेट तैयार होता है, उसी से हमारे जो बॉडी है, जो भौतिक शरीर है, उसी उसके ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है। तो जब हम ब्रो चक्र की एक्सरसाइज करें, जब हम आंख बंद करके बैठे अपना एनालिसिस करें कि अब मेरी ड्युअलिटी है, मैं ड्युअल हूँ, मेरे विचार ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपने आप का आंकलन करें, क्योंकि ब्रो चक्रा क्या करता है, आपको शरीर से उच्च स्थिति में, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में, आत्मा की स्थिति में पहुंचाता है। अब फिर से मैं वही बात रिपीट करती हूँ कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, और उसके बराबर में हम अपने एक्सपीरियंसेस रखें, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हम रियलिटी ऑफ लाइफ में एक टर्म यूज की गई क्वांटम में कि बीइंग से बिकमिंग। आप किन किन तरीकों से अपनी जिंदगी को जीना सीखते हो। अब मान लो कि मेरे पास एक पियन आता है और मेरे पियन का व्यवहार अच्छा नहीं है,
और मैं उसमें जजमेंटल हो गई हूँ, और मैं जजमेंटल हो के मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने इसको एंटर नहीं करने देना, इसके खिलाफ मैंने एक्सप्लेनेशन निकाल देनी है। तो अब हम खुद में आकलन करें कि ये मेरे कौन से चक्र का काम है, कहाँ ईगो मेरा बैठा है। तो ईगो कहाँ बैठा? नेवल में। तो जो मणिपुर चक्र है वहां पे गुस्सा आया, और वो ईगो सेंटर्ड है वो नेवल चक्र, और मैंने आज्ञा चक्र को यूज नहीं किया, और मैंने उसके खिलाफ एक एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी। मैंने उसको बिना समझाए, बिना उसकी काउंसलिंग किए, बिना मैंने एक योगी का स्वरूप रखे, उसको मैंने एक एक्सप्लेनेशन कॉल की, दो की, तीन की। तो मैं डाउनवर्ड चक्रास में चली गई कि इसको तो मैंने सबक सिखाना ही है। मैं उसकी जर्नी को समझ नहीं पाई। मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, बट पूरा दिन मेरा वो ब्रो चक्रा से मेरी जो स्थिति है वो मेरी नेवल में आ गई। तो ये प्रैक्टिस जो है, ये अब हमें फिर से हम वहां पे चले जाएं तो ये जो कॉन्शियसनेस और उसके इक्वल में जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस है आपके जो फिजिकल बॉडी और जो वाइटल बॉडी, उसके बीच में जो संबंध स्थापित करती है, और जो वाइटल बॉडी है और जो मेंटल बॉडी है उसके बीच में जो संबंध स्थापित करती है, वो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है। वो बीच में हमारा कनेक्शन जोड़ती। हम डिस्कनेक्ट हुए, ईगो बीच में आ गए, मी एंड आई। ब्रो चक्र हमें मी एंड आई सिखाता है कि तुम सेल्फ हो या तुम अहंकार से भरे हुए मी। तुम सेल्फ हो, तुम आई हो, तुम सेल्फ हो, या तुम इगोइस्टिक हो, मी सेंटर्डनेस यानी कि ईगो का पार्ट। मी और नॉट मी वाला नहीं, मी सेंटर्डनेस, जहां पे आप बस अपने आप को ही बड़ा समझते हो। तो फिर एक जो रिमेम्बरिंग ऑफ धर्मा है, तो हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से हम चलते हैं कि कॉन्शियसनेस जो चेतना है, हमें बनना क्या है? हमें बनना है भगवान। हमें बनना है एक हायर स्टेट पे, एक सोल से स्पिरिट की जर्नी, स्पिरिचुअलिटी। एक सोल से ऊपर स्पिरिट की जर्नी। स्पिरिट मीन्स जहां पर वो कॉन्शियसनेस मौजूद है, यानी कि सहस्रार मौजूद है, वो बिंदु मौजूद है। और वो जर्नी हम भूल के फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते। तो ये प्रैक्टिस है हमारी कि हम दिन भर में 2 बार 3 बार अपना टाइम टेबल बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि जब मन में आया तभी आंख बंद कर ली, नहीं। हर चीज का समय है। आप चाहे 7 बजे बनाइए, 8 बजे बनाइए, 9 बजे, जब मर्जी बनाइए। खाना खाने के बाद बनाइए, खाना खाने से पहले बनाइए, लेकिन एक प्रैक्टिस बनाइए और आकलन कीजिए आंख बंद करके 2 मिनट 3 मिनट कि आज तो गलती हो गई। ये एक्सपीरियंस इज नॉट बैड। बुरा नहीं कहेंगे हम उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि ठीक है, इंसान एक भगवान की तरफ चलता है, एक साधारण आत्मा जब परमात्मा की तरफ चलती है तो गलतियां करती है, इट्स ओके। लेकिन गलतियों के बाद अगर हम नहीं सीखते हैं तो ब्रो चक्रा की जो स्थिति है वो क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रो चक्रा से ऊपर जो हमारा सहस्रार और जो बिंदु की बात की थी हमने, ये जो बिंदु है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रस टपकता है जिसको हम अमृत बोलते हैं। स्लीप एपिसोड में हम बात कर चुके हैं इसकी। ये अमृत, इसको सोम बोला गया है। और ये सोम क्या करता है कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसको फिजिकल लेवल पे हम कहते हैं ओज है। या ओज की भी हम कुछ एपिसोड पहले बात कर चुके हैं। ओज का मतलब क्या है? एक सोम रस, जो आपका रात को सोते हुए, मेडिटेशन करते हुए, एकत्व का, अखंडत्व का भाव रखते हुए आपका सोमरस जनरेट होता है। आंख बंद करने से भी सोमरस जनरेट होता है। लेकिन वो जो सोमरस है, वो जब पूरा रोटेट होने लगता है, पूरी बॉडी में जाता है, तो उस वक्त जो नीचे जो नाभि के पास मणिपुर चक्र में जो आग जल रही है,
उसमें भस्म हो जाओ। वाइटल बॉडी का पार्ट कर रहे हैं हम, फिजिकल बॉडी का पार्ट। तो वो क्या है कि जो सोमरस हमने सुबह मेडिटेशन में किया, हमने पाया उसको, और हमने सोने से भी उसको पाया। कुछ हम रिलैक्सेशन की टेक्निक करते हैं तभी भी हम उसको लेते हैं। अच्छा सात्विक भोजन खाया तभी भी हमने सोमरस लिया। लेकिन जैसे ही हम दिन भर की दिनचर्या में ईगो आया, दिन भर की चर्या में हमने अपनी थॉट प्रोसेस को इधर से उधर फेंक दिया, भूल गए हम, तो वो जो सोमरस है वो जल जाता है। और जलने का मतलब ये है कि हमारी जो ब्रो चक्र है उसमें ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। अगर हमारा जो ईगो है वो बढ़ता रहे और हम उस ब्रो चक्र या हम उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में ना रहे, मम आत्मा सर्वभूतात्मा की स्थिति में ना रहे, तो मोस्ट ऑफ द, अगर हम ब्रो चक्र का में हम जाते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद हम दिन भर में ये रहते हैं, तो हमारा वो ब्रो चक्र की का कोई यूज नहीं है। हम उसको मॉर्निंग में करके और दोपहर को हम वो सोम रस को हम अग्नि में भस्म करते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइजेज जैसे कि हमने एक तो ओम चैंट की बात हमने पिछली बार कर ली थी कि हम सांस को भरें और ऊपर की तरफ हम ओम करते करते हम ऊपर की तरफ उठाएं, और माँ यहाँ पे आते ही माँ ओम बोलते बोलते माँ करते करते फिर से हम नीचे की तरफ चले। तो ये प्रैक्टिस आप एक कर सकते हैं। दूसरा एक प्रैक्टिस मैंने बताई थी आपको, कुछ चीजों में जैसे विपरीत करनी एक प्रैक्टिस होती है। विपरीत करनी मैंने शायद बताई या नहीं बताई, हम वेरिकोज वेन्स के लिए बताते हैं। बट जैसे मान लो कि ये व्यक्ति लेटा हुआ है और 90 डिग्री पर इस तरीके से धीरे धीरे हमने सांस लिया, सांस छोड़ा। 3 मिनट तक हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि सांस ले रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है, उसको छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर ये होगा। उसके बाद धीरे धीरे हमने सांस को होल्ड कर लिया, पेट को फुला लिया, और उसके बाद धीरे धीरे लेग को ऊपर करते चले गए। अब जैसे जैसे लेग को हम ऊपर करेंगे, तो ये लेग को जैसे जैसे ऊपर करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है जो नीचे की तरफ फ्लो कर रही थी, वो फ्लो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। और ये एनर्जी का जो फ्लो है, विपरीत करनी और हल आसन बहुत डिफिकल्ट है, एकदम से नहीं होता, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले विपरीत करनी ही बताया कि ऐसे करते करते आप इसको ऐसे 90 डिग्री पे पहले लेग को खड़ा कर लीजिए। इससे अब सांस जैसे ही लेग पास में आई, आपने सांस को छोड़ दिया, और फिर धीरे धीरे लेग को नीचे ले जाते हुए रेस्ट की पोजीशन में आ, फिर से आपने सांस को भरा, होल्ड किया, लेग को ऊपर किया, और फिर सांस को छोड़ दिया। सांस के साथ चलेगी, क्योंकि जो वाइटल बॉडी मेडिसिन है इसमें आपके जो चक्रास के साथ आपका ब्रेथ का जो सर्कुलेशन है, मैं दिखाऊंगी आगे आपको प्रेजेंटेशन में। तो ये क्या करेगा, आपका जो एक अग्नि तत्व है उसको बैलेंस करने के लिए, सोम रस को बचाने के लिए ये हल आसन और विपरीत करनी एक्सरसाइज बताई गई है। तो ये हठ योग प्रदीपिका है, वहां से मैंने इस पार्ट को लिया है कि जो प्रैक्टिस है, जैसे ओम का चैंट करना, अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर जाना, मेडिटेशन करना, हल आसन करना, विपरीत करनी करना, और पाद पश्चिमी उत्तानासन। उसमें क्या करते हैं हम, बैठ जाते हैं सीधे, जैसे सीधे बैठे हमने ऐसे बैठ गए, और उसके बाद अपने दोनों हाथों को यहाँ पैरों पर टच करना है, ताकि हमारी एनर्जी का जो फ्लो है वो फ्लो बने, और जो हमारी ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन हो। तो इस तरीके से हम ब्रो चक्र की एक्सरसाइज रूटीन में नहीं तो आप सैटरडे संडे को कर सकते हो, कि जैसे ओम चेंट करना है, मैं रोज करती हूँ ये एक्सरसाइज, सारे चक्रास की एक्सरसाइज करती हूँ।
जिससे मुझे ये पता लगता है कि मेरा कौन सा चक्र, मेरा रोज डेली लाइफ में जब हम जॉब करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए सुबह 15 मिनट बहुत हैं। अगर आप अपने चक्रास, कुछ चक्रास जिसमें आप समझते हैं कि ब्लॉक हो गया है, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करें। तो ये ब्रो चक्रा की एक्सरसाइज है, जैसे जो ओम चैंट बताया, और एक विपरीत करनी बताया, हल आसन बताया, मैं आगे पिक्चर्स दिखाऊंगी। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है। एक उत्कट आसन है। उत्कट आसन होता है जो उकड़ू बैठते हैं, जैसे लेग्स को फोल्ड करके। ये उत्कट आसन भी जैसे दीवार के साथ आप लग जाओ और दोनों लेग्स को फोल्ड करो और उसके बाद बैठो आप। तो उत्कट आसन में भी जो हमारा मूलाधार चक्र है और जो उद्यान बंद है, ये हमारे मूल बंद होके एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। तो पहले की औरतें क्या करती थी, जब खाना खाती थी तो आपने देखा होगा कि ना वो उकड़ू बैठ के खाती थी। किचन में ही बैठ जाती थी खाना खाने के लिए, या कोई काम करती थी, बर्तन धोती थी। अब समझ आता है कि वो उनका ब्रो चक्र का एक्सरसाइज होता था। जो हमने तो खैर खड़े होके अब किचन में काम करते हैं, या हम लंबी सी चेयर ले लेते हैं। तो पहले की जो महिलाएं थी वो नीचे जब चूल्हे पे काम करती थी तो उकड़ू बैठते थे, उत्कट आसन में बैठते, और उत्कट आसन में बैठ के वो काम करती थी, जिससे हमारा जो ब्लडर है और जो यूट्रस है उसका सही सीक्वेंस रहता था और एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में होती थी। खैर इतना बस ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ये आसन है ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो ओम की चैंट तो जरूर कर सकते हैं, है ना, और एनालिसिस जरूर कर सकते हैं। अपना दिनचर्या में एनालिसिस को जरूर डालिए, स्वाध्याय को जरूर डालिए, कि हम उस स्वाध्याय के माध्यम से अपने ब्रो चक्र की स्थिति में कैसे पहुंचे, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में कैसे पहुंचे। जैसे अब जो कॉन्शियसनेस और जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम एक्सपीरियंस लेते लेते बीइंग से एक बीइंगनेस की जर्नी, बिकमिंग की जर्नी, या सोल मेकिंग जर्नी, क्वांटम लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको कि बीइंग से बिकमिंग या सोल मेकिंग जर्नी, इसी को भगवत गीता ने स्थित प्रज्ञ की स्थिति बोल दिया। तो जो सोल मेकिंग जर्नी है, सोल मेकिंग जर्नी का मतलब क्या हुआ कि हम जो ब्रो चक्र है, हम हमेशा जब भी कोई भी काम करें, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया, उससे पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया कि कोई भी गेस्ट आता है तो बिस्किट भी का भी चुनाव हम गलत करते हैं। वहां पे ब्रो चक्रा से हटके मैनिपुलेशन में घुस जाते हैं, और मैनिपुलेशन में घुस के और जो हमारा बिल्कुल साधारण सा बिस्किट है वो तो हम आम को दे देते हैं, और जो बड़ा खास बिस्किट है वो किसी खास को ही देते हैं। तो फिर योगी बनने की प्रक्रिया को भूल जाइए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम योगी बनने के कई जन्म लगेंगे योगी बनने में। तो ये ब्रो चक्रा हमें ड्युअलिटी से नॉन ड्युअलिटी की तरफ ले जाना सिखाता है कि देखो भाई, सामने वाला आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। इस शरीर को मत देखो, वो मजदूर है, वो पियन है, या वो हमारा सर्वेंट है, या वो हमारा गेस्ट है। जब ये भेद खत्म हो जाएगा तब हम धर्म को का पालन कर सकते हैं। और ये ब्रो चक्र हमें रिमेम्बरिंग ऑफ धर्मा सिखाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अनीता मूरजानी का जो पुस्तक है टाइम टू बी मी, ये शायद आप सबने पढ़ा होगा या कुछ थोड़ा बहुत जाना होगा। तो मैं उनका एक छोटा सा जो पार्ट है वो सुन रही थी कि जब वो डॉक्टर्स ने बोला कि वो कोमा की स्टेट में चली गई हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी किडनी फेल्योर हो रहा है, उनकी किडनी डिट्यूरेट हो रही हैं, खराब हो रही हैं। और अनीता मूरजानी बोलती हैं कि मैं तो सब कुछ सुन रही थी, उनको नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, उनके रिलेटिव्स को नहीं पता कि वो सुन रही थी। लेकिन वो सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उनको उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी के लेवल पर वो सारी चीजें जान रही थी।
अब आप देखो कि जो ब्रो चक्र है, ब्रो चक्र का मतलब ये है कि जहां पर आप उस भौतिक स्तर पे भी जुड़े हुए हो, आप उस प्राण स्तर पे भी जुड़े हुए हो, सांस भी आ रही है जा रही है, और मनस के स्तर पे भी जुड़े हुए, और उससे भी और विस्तृत अगर माने तो हम उस आनंद में शरीर से भी जुड़े हुए हैं, या एस्ट्रल बॉडी का भी पार्ट हम ले सकते हैं। तो जब मैं सुन रही थी तो मुझे क्लिक हुई बात कि देखो हम कितने एक्सपैंडेड फॉर्म में हैं, लेकिन रोज चक्र की जो प्रैक्टिस से पहले या मेडिटेशन की प्रैक्टिस से पहले हम अपने आप को बहुत एक लिमिटेड मानते हैं कि बस हम इतने ही हैं, हम इससे बड़े नहीं हैं। तो मैं बहुत ध्यान से उनकी कुछ जो यूट्यूब पे आती हैं, वो बार बार जब किसी भी पॉडकास्ट में आती है तो मैं जरूर सुनती हूँ बहुत सारे इसी तरह के स्पिरिचुअल मास्टर्स को। तो मैं इतने ध्यान से सुन रही थी कि हमारा जो एक्सपेंशन है, वो बोल रही थी कि हम 3 डायमेंशनल बीइंग नहीं है, हम मल्टी डायमेंशनल। लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हम मल्टी डायमेंशनल, यानी कि हम अखंड हैं, वननेस में रहने वाले हैं, और हमें पता नहीं लगता। और हमें जब पता नहीं लगता तो हम अपने आप को बहुत छोटा मान लेते हैं। तो ब्रो चक्र हमें क्या सिखाता है? ब्रो चक्र, अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करें कि हम एक योगी बनने का जो भाव रखें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे चारों तरफ, जो हमारा भौतिक शरीर है, उसके चारों तरफ जो हमारा जो प्राण में शरीर है, प्राण में कोश, और उसके चारों तरफ जो हमारा मनोमय कोश है, वो प्योर स्टेट का होगा। यानी कि स्पिरिट, सोल, माइंड, वाइटल एंड देन फिजिकल, सब एक अलाइनमेंट में होगा, सब कुछ एक होगा। जैसे स्थित प्रज्ञ में हमने फर्स्ट एपिसोड में ब्रो चक्रा के बताया कि अलाइनमेंट है। स्पिरिट ऑटोमेटिकली, वो प्रकाश जब परिवर्तित होता है, हमारी एनर्जी जब प्रकाश में परिवर्तित होती है, तो वो स्पिरिट से सोल वैसी ही होगी जैसी स्पिरिट, और सोल के बाद जो माइंड है वो भी वैसा ही हो गया जैसा सोल लाइट बन गई, और उसके बाद जो फिजिकल बॉडी है वो भी वैसा ही। तो अनीता मूरजानी कहने लगी कि मुझे उस वक्त ये बात समझ आई कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं, हम 3 डायमेंशनल बीइंग नहीं हैं। और मुझे ये बात भी समझ आई कि मैं जब अपने पिता के बारे में जब ऐसा सोचा कि वो, और मैं शादी से कुछ दिन 2-3 दिन पहले भाग गई, तो मैंने ये बात सोची कि मेरे मन के अंदर जो गिल्ट था, जो नफरत थी, वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा देख रही थी। और हमारे लिए उदाहरण ही काफी है। अगर हम उदाहरण के तौर पे, एक फैक्ट के तौर पे, एक साइंटिफिक फैक्ट के तौर पे अगर देखें, तो ये उदाहरण ही बहुत है हमारे लिए कि हम एक 3 डायमेंशनल बीइंग ना होके हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग, और बिना शरीर के होते हुए वो एस्ट्रल बॉडी से वो सुनने का मादा रखती हैं। वो बता रही हैं कि मुझे सुनाई दे रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था। तो वो क्या चीज है कि एस्ट्रल बॉडी देखती भी है और सुनती भी है। अब जब वो देखती है, सुनती है, तब वो रियलाइजेशन होता है। सेम ऐसे ही हमारा जब ब्रो चक्र एक्टिवेट होता है, तब हमारा जब ब्रो चक्र एक्टिवेट होता है, तब हम उसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल होते हैं। और मल्टी मल्टी डायमेंशनल हम रह सकते हैं, उस स्थिति को हम मेंटेन कर सकते हैं। हम मेंटेन कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, महर्षि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए, उनके चारों तरफ का जो ऑरा है वो हमें बता देता था कि वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते थे। समत्वम योग उच्यते, कि हमेशा उस स्थिति में रहना, रिमेम्बरिंग ऑफ धर्म। उनको पता है कि वो व्यक्ति, उसका लाइफ, उसकी लाइफ जर्नी सब पता है उनको, लेकिन वो बोलते नहीं थे, चुप बिल्कुल। वो कहते कि ठीक है, ये आप फ्रूट लो, आप
ये लो और आप जाओ। सिंपल भाषा में, कोई उनके अंदर अहंकार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल तपस्वी की भांति वो बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनका ब्रो चक्र एक्टिवेटेड। तो ब्रो चक्र का मतलब ये है कि आप एक वननेस का भाव रखो, अखंडता जिसको बोलते हैं, अखंड, अखंड होना। तो रियलिटी क्या हुई, जहां से हमने आज अपना शुरू किया एपिसोड, कि जो रियलिटी है, जो एक्सपीरियंसेस है, हम उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखें कि आखिर आना तो हमें चेतनता के स्वरूप में ही है। एक्सपीरियंसेस होने तो कोई बात नहीं, गलती होती है, सो के गिल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंसेस करते करते हम वहीं अगर अटक जाएं, हम उसी ईगोइज्म में अटक जाएं, तो फिर हम रो चक्र की जो एक्सरसाइज है, या हम मॉर्निंग में जो करते हैं और दोपहर तक आते आते वो सब खत्म हो जाता है, फिर उसका कोई यूज। तो ब्रो चक्र का मतलब है कि आप उस ड्युअलिटी से, उस माया से, और आप अखंड होने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस और है, कि जैसे ना एक पॉज बोला गया है, मतलब बहुत अच्छा है, इसको कभी हम अलग से इस एपिसोड को लेंगे। तो वो बोलते हैं प्री कॉन्शियस स्टेट, शायद मैंने किसी एपिसोड में थोड़ा सा बोला था इसको, कि प्री कॉन्शियस स्टेट होता है एडिटिंग। जैसे हम कुछ लिख दें या हम कुछ भाषा बोलें तो एडिटिंग करते हैं। तो हमारे ब्रेन में ब्रो चक्र के चारों तरफ एक एडिटर होता है, मतलब कि आज्ञा चक्र, एडिटिंग करता है कि तुम अभी गलत बोलने वाले हो, रुको, पॉज, होल्ड, करेक्ट करो, अपना एडिट करो। तो एक जो पेशेंस है, पेशेंस, जो मुंह को खोलने से पहले अंदर उस लाइट को देखो, आंख बंद करो या किसी भी तरीके से आप वो प्रैक्टिस में डालो, कि अभी पॉज करके देखो कि क्या मैं उस स्टेट में हूं जहां पे मैं एक योगी के भाव से बोल सकता हूँ। तो वो योगी के भाव से जो बोलना है वो प्रो चक्र का स्टेट, वो स्थित प्रज्ञा का स्टेट, वो ब्रह्म विद्या है, इसको हम ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं। ये ब्रह्म विद्या है जहां पे आपका बिंदु रस वो टपक रहा है और आप उसी में लीन हो। आप युक्तेश्वर गिरी जी को की बायोग्राफी पढ़िए, वंडरफुल। वो ना वो करते थे, टंग को पीछे मोड़ के, क्या उसको बोलते हैं, खेचरी। खेचरी। खेचरी मुद्रा करते थे। तो वो क्यों करते थे खिचड़ी मुद्रा, हमें क्यों करनी चाहिए? ये सहस्रार का पार्ट है, आ, आज्ञा चक्र से और सहस्रार के बीच का जो स्थिति है वो खिचड़ी मुद्रा। अब जैसे आप टंग पीछे करोगे तो आप मेडिटेशन करते करते, ये मैंने किया, प्रैक्टिस की मैंने, 6-7 महीने मैंने करा। और जो हम की स्थिति है, आनंद की स्थिति को भी रियलाइज किया। तो जब आप टंग पीछे करते हो ना और आंख बंद करके बैठते हो, तो जो रस ऊपर से टपकेगा वो टंग में जाएगा, टंग में फीलिंग आएगी। तो वैसे हठ योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, टंग को नीचे से कटवा लेते हैं, बट वो ठीक नहीं है। मैं जब पढ़ती थी योग को अपने कॉलेज टाइम में, तो मेरे को ये टॉलरेट नहीं होता था कि नहीं नहीं, टंग को कटवाना ये नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा होगा। लेकिन जो हमारे जो बड़े जो सिखाने वाले थे वो कहते थे नहीं ऐसे। लेकिन जब मैंने युक्तेश्वर गिरी जी की बुक पढ़ी, तब मुझे समझ आई कि वो ना खेचरी मुद्रा में रहते थे, बोलते नहीं थे किसी से। वो ये कहते थे, जो लहरी महाशय जी थे उनको ये बोलते थे कि मैं परफेक्ट ही नहीं हूँ बोलने में, मैं नहीं बोल। तो लहरी महाशय जी ये कहते थे कि तुम ठीक बोलते हो, तुम आप बोला करो, तुम जो तुम्हारे पास जो विद्या है एस्ट्रोलॉजी की वो लिखो तुम। तो जाने से पहले वो ऑर्डर देकर गए थे उस पुस्तक को लिखने के लिए, नहीं अदरवाइज युक्तेश्वर गिरी जी ने मना कर दिया था। तो वो खिचड़ी मुद्रा करते थे। तो मुझे भी हुआ कि मैं भी अब रियल खिचड़ी मुद्रा को सीख लूं। तो क्या होता है कि जो ये बिंदु है,
ब्रो चक्रा के बाद। और जो आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें ये बिंदु ओम के बाद वो चंद्र बिंदु है, और वो सेपरेशन दैट बिंदु मीन्स कि वो हमारे अंदर से टपक रहा है, वो बिंदु है सेपरेशन, कि आप उस वर्ल्डली लाइफ में रहते हुए भी सेपरेटेड, ये मतलब है उसका, कि आप सेपरेट हो रहे हो, सोमरस में डूबे हुए, सहस्रार आपका खुला हुआ, और आप कोई भी काम कर सकते हो। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा भी आप कर सकते हो, जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर आप मौन में जाएं, जब साइलेंस में जाएं, साइलेंस भी इसका पार्ट है ब्रू चक्र का। तो आप साइलेंस में जाएं तो कुछ देर आप टंग को करके और थोड़ी देर बैठ के आप उसका आनंद ले सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से हम ब्रो चक्र की कुछ एक्सरसाइजेस बता दी हैं। और एक एग्जाम्पल और साथ में है कि जैसे अनीता मूरजानी जी का दिया है, ऐसे ही एग्जाम्पल डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जिंदगी भी अगर आपने पढ़ी है तो उनका भी जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था, लेकिन आज की डेट में वो क्या बोलते हैं, आज की डेट में बोलते हैं कि जब उनके आप एपिसोड सुनेंगे, कोई भी आप यूट्यूब पे या पॉडकास्ट पे सुनेंगे, तो उनकी एक चीज बड़ी कॉमन है, हर उसमें बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि आप 90% आप अपने पास्ट को ही ढो रहे हो, 90% अपने पास्ट को ढो रहे हो, और चाहते हो मैं नया बन जाऊं। तो वो हर बात में, वो हर एपिसोड में ये बात जरूर करते कि आप चाहते हो नया बनना, नई क्रिएटिविटी चाहते हो, लेकिन आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप दोनों को कंपैरिजन जब करेंगे, अनीता मूरजानी जी का एक्सपीरियंस और साथ में डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो बोल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल बराबर पाएंगे। वो ये कहते हैं कि आपके पास इतनी पॉसिबिलिटीज हैं इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी चारों तरफ, आपके चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, लेकिन आप चुनते हैं कि हर रोज वही सेम चीज चुनते हो। तो उनके कुछ कोट हैं, तो उसमें वो एक कोट में लिखते हैं कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से अगर आप वही चीज सेम चुनते हो तो फिर आप नया कैसे बन सकते, आप अपने पास्ट के साथ ही आगे बढ़ रहे हो, आप छोड़ ही नहीं रहे। आप चुन सकते हो कि दिनचर्या में आप ऐसा जरूर बनाएं अपना हैबिट कि कुछ क्रिएटिव हो जो कल जैसा नहीं था, कुछ ऐसा क्रिएटिव हो जो कल जैसा नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया और आपने कहा चलो चलो हम चाय बनाते हैं, बिस्किट देते हैं, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, अरे कोई भी बिस्किट आए आने दो सामने, ये क्रिएटिविटी है। और नहीं तो हमने फिर वही पुराना बिस्किट दे दिया, ये क्रिएटिविटी नहीं है। द सेम, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एपिसोड्स बोलते हैं इसको। और अगर क्रिएटिविटी है तो इसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, कि तोड़ दिया हमने वो रिश्ता जहां पे हम बंधे हुए थे। तो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है एक क्रिएटिव प्रोसेस जो ब्रो चक्रा की स्थिति में माना जाता है। डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कि आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कर रहे हो उससे हटके आपने कुछ आज किया, तो वो ब्रो चक्र का डिसकॉन्टिन्यूटी प्रोसेस। तो वो एक एपिसोड में यही चीजें बता रहे थे। वो कहते हैं कि सुबह उठ के आप फोन देखते हैं, सुबह उठ के आप ईमेल चेक करते हैं, और जब फोन देखते हैं, ईमेल चेक करते 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 जब कुछ समय बीत जाता है तो बस ठीक है, फिर आप ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, और अपने ऑफिस के लिए आप जो नेचर को देखना चाहिए था, आप उस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में जाते रहते हो, और चाहते ही हो कि मैं डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में जाऊं, कुछ नया बनूं, कुछ नया करूं, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि वो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, तो वो ब्रेन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो पाथवेज हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो पाथवेज एक ही पॉसिबिलिटी को बार बार पकड़ती रहती है,
और उसी फॉर्मेट में आप कंडीशन हो जाते हो, कंडीशनिंग ऑफ थॉट्स बोलते, कि आप उसी में उसी डर्रे पे चल रहे हो और चाहते ही हो कि नए बन जाए। तो ब्रो चक्र हमें क्या सिखाता है, कि ब्रो चक्र हमें सिखाता है कि अपने आप को सरेंडर करके जो भी चीज आपके सामने आ रही है उसको क्रिएटिव बना दो। अब वो क्रिएटिव बनाना हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अब हमारी जो बीच में, जितना आप ऊपर चढ़ोगे सीढ़ियों पे, जितना ऊपर चलते जाओगे पहाड़ पे, आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी थोड़ी टफ होती चली जाए, पसीना भी आएगा, थक भी जाओगे, प्रैक्टिस भी छूट जाएगी, रोना भी आएगा, हार भी मानने लगोगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आज गलती हो गई कोई बात नहीं, फिर फिर अगली बार, आज गलती हो गई फिर कोई बात नहीं, फिर अगली। कॉन्शियसनेस इक्वल टू एक्सपीरियंसेस। तो वो एक्सपीरियंसेस आपकी रियलिटी है। और वो जो रियलिटी है, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आप ये कहोगे कि नहीं नहीं, ये तो ड्युअलिटी का पार्ट था, और अब मैं सिर्फ उस ब्रो चक्र, उस स्थित प्रज्ञ में रह के ही जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसको स्वीकार करूं। ये कॉन्शियसनेस इक्वल टू जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी खुद के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, वो जर्नी हमें सिखाती है कि आपकी जो स्थिति है वो हृदय चक्र से ऊपर, आप जब विशुद्धि चक्र और उससे ऊपर जब आप ब्रो चक्र और बिंदु चक्र और सहस्रार की तरफ जाते हो, तब हम एक विशुद्ध आत्मा बनते हैं, विशुद्ध परमात्मा बनते हैं। ये भगवत गीता लास्ट में जब भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में जब समाप्ति करते हैं, तो वो लिखते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया, अब यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा तुम करो। तो ब्रो चक्र में जो आज्ञा आज्ञा है उसकी, हायर कॉन्शियसनेस या जो स्पिरिट है उसकी आज्ञा अगर हम मानते हैं, तो वो भी यही कहता है कि मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, एवरी मोमेंट कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमें आवाज लगाता है, एवरी मोमेंट हमें महत आवाज लगाता है कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कि तुम ठीक करो, तुम ठीक करो, तुम ठीक करो। भले ही हम कितने बूढ़े हो जाएं तो भी वो आवाज लगाता रहता है। और हम अगर सुनते हैं तो हम सक्सेस हो जाते हैं एक योगी बनने में, और हम सक्सेस हो जाते हैं एक विशुद्ध आत्मा बनने में। तो ये ब्रो चक्र की जर्नी है जो एक्सप्लेन की कि प्रैक्टिस से। तो एक दो हम पिक्चर्स देख लेते हैं। ये मैंने लगाया इसलिए है कि आप सब बिल्कुल देख लीजिए कि कहाँ ब्रेन है, और हम कैसे, हमारे इंसाइट्स आती हैं, ये पीछे का स्पाइनल कॉलम है, और जो हमारे नॉर्मल जो चक्रास हैं, मतलब आप ये ध्यान रखिए कि आप जहां जहां एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो आप नहीं जा रहे हो, आपके साथ आपकी एस्ट्रल बॉडी भी जा रही है, आपके साथ साथ आपकी मेंटल बॉडी भी जा रही है। आप जैसे विचार रख रहे हैं आपके साथ साथ बह रहा है वो सब कुछ, आपके खून में भी बह रहा है वो, जैसा जैसा आप रखते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपके साथ आपका मनस भी जा रहा है, आपका आपके साथ आपकी वाइटल बॉडी प्राणमय शरीर भी जा रहा है, और आपके साथ आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बायोकेमिस्ट्री भी जा रही है। ओके। अब ये मैंने एक पेंटिंग बनाई ऐसे कि आप देख रहे हैं कि सीड्स टू यूनिवर्स, एक गलती कर दी, कोई बात नहीं, चलेगा, एक बार गलती कर दी, लेकिन अगर वो गलती आप सेकंड्स के बाद डेज में और इयर्स तक गलती कर रहे हैं, तो फिर उसकी माफी नहीं है, वो इनकारनेशनल जर्नीज बन जाती है। तो एक इशू अगर आपने वो लिंगर कर दिया, लिंगर ऑन करते गए, डे से मंथ में कन्वर्टेड हो गए, तो एक छोटा सा जो बीज है उसका एक छोटा सा जो पत्ता निकलता है, पौधा निकलता है, वो तो मिटाया जा सकता है, इट्स ओके। लेकिन अगर वो बीज से एक इतना बड़ा पेड़ बन जाए,
50 साल का पेड़ बन जाए या 30 साल का पेड़ बन जाए, तो फिर हम उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो थॉट्स हैं हमारे, वो जो थॉट्स हैं उसके ऊपर हमें अपना कमांड रखना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी जो जर्नी है, ब्रो चक्र की जो जर्नी है, उसको जरूर याद रखें। बस पॉज करना है। आप कोई भी जवाब देना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, तो आप उससे पहले पॉज कर लीजिए कुछ सेकंड के लिए, जिसको हम प्री कॉन्शियस स्टेट बोलते हैं। कि थोड़ा सा ठहरिए, एडिट करिए, अपने आप की एडिटिंग करिए। यहाँ मैं अभी नेवल चक्र में थी और अभी मैं ब्रो चक्र में हूँ, तो नाउ मैंने एडिट कर दिया अपने आप को। अब मैं आपके साथ व्यवहार करता हूँ। तो ये बनाया मैंने कि जो थॉट्स हैं वो हमारी रियलिटी को शेप देते हैं। और अगर हम वो लिंगर ऑन करते चले जाएंगे तो हमारा दिन से महीने में, हम ये कहते हैं ना कि बीमारियां क्यों नहीं ठीक होती, कैंसर की बीमारी ठीक नहीं होती, या ये बीमारी इतनी लंबी क्यों चलती है, क्योंकि हम ही चलाते हैं, डिस्कस करते हैं, हम फोन पे डिस्कस करते हैं, हम अपने दिमाग में रखते हैं ना। तो हम किसी से जेलिस रखते हैं, किसी से हम ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन जहां अगर हमें ब्रो चक्र समझ आ गया, सब आत्मा मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, कहानी खत्म। ये एक ही बहुत है, और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। यही बड़ा बड़ा लिख के लगा ले, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। मैंने लगभग 1 साल लगाया स्टार्टिंग में, अपने रूम में, अपने ऑफिस में, सब जगह लगाया। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर हम ऑटोमेटिकली एम्पैथी तक आते हैं। ओके। ये उत्कट आसन है जो बताया कि आप दीवार के सहारे भी बैठ के ये उत्कट आसन प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है तो आप जरूर करिए उत्कट आसन। पार्ट ऑफ ब्रो चक्र का ही है कि कैसे हम अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। इसे आगे देखिए आप, हल आसन है जैसे, जो या विपरीत करनी, आप देख रहे हैं इसको टिलुरिक एनर्जी बोलते हैं, कि जो एनर्जी रुकी हुई है, जहां पे अग्नि सबसे ज्यादा है मूलाधार चक्र में। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके ब्रो चक्र को एक्टिवेट करने के लिए है। हल आसन पहले के करते थे ना, नीचे सिर और ऊपर टांग, तो वो सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि जो अग्नि है, जो सोम रस है, उसको बचाने के लिए करते थे। तो ये प्रैक्टिस है, मुश्किल है, लेकिन आप अपनी लेग्स को थोड़ा ऊपर दीवार के साथ भी लगा के धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बड़ी उम्र के हैं, जो यंग है, वो इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ट्राई, मैं भी ट्राई करती हूँ। कभी कभी जोश आ जाता है तो ये ट्राई होती है, अदरवाइज विपरीत करनी तक तो चलता है, ये ट्राई करते हैं। ओके। तो ये इस तरीके से हम ये एनर्जी जो है, देखो कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है, और एनर्जाइजिंग द अंजन चक्र। तो ये हमारा जो अंजन चक्र है ये एक्टिवेट होता है, सारा फ्लो हमारा नीचे की तरफ आता है, वहां से ऐसे फ्लो डाउनवर्ड आता है। ओके। और ये एक बनाया था तो मुझे अंदर से एक आ रहा था कि हम कितना छोटे सा अपने आप को स्वरूप मानते हैं, जबकि हमारी इतनी इतनी मल्टी डायमेंशंस खुल जाती हैं, खुली होती हैं। बस हमें उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि हम अपनी उस जर्नी को किस तरीके से, हमें वो प्रैक्टिस करनी है। भर दिन भर एक एक मूवमेंट का रिकॉर्ड है, प्रिंट है ऊपर, आकाशिक रिकॉर्ड है। तो एक लेस्लो हुए, एरविन लेस्लो, बहुत फेमस है। मैं बस यहीं पे बंद करती हूँ। और एरविन लेस्लो को कभी आप सुनिए, तो वो लव के ऊपर बोले हैं। और उन्होंने जो अपना रिसर्च पेपर पुटअप किया था, उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर किया था। और जैसे हम कई एपिसोड में इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं कि जो हमारे चारों तरफ का जो एस्ट्रल बॉडी है, जो चारों तरफ का जो मेंटल बॉडी है, इसमें सब रिकॉर्डिंग हो रही है। यही आकाशिक रिकॉर्ड है। इसको हम
पर्सनल मेमोरी भी बोलते हैं, और हम इसको कलेक्टेड मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे फैमिली के साथ जो हमारी मेमोरीज हैं वो कलेक्टेड हैं। सोसाइटल मेमोरीज भी बोलते हैं कि हम जब सोसाइटी के साथ बात करते, अपने ऑफिस में बात करते, तो वो मेमोरीज भी कि एक फ्रीक्वेंसी के तहत वो स्टोर हो जाती है। और जो हमारी पर्सनल मेमोरीज हैं, पर्सनल मेमोरीज में जैसे हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच हैं, किसी पर्सनल मेमोरीज में हम किसी से पर्टिकुलर जेलस करते हैं, पर्सनल मेमोरीज में हमारा खुद का ही गिल्ट है। जैसे अनीता मूरजानी को अगर आप फिर से सुनिए, अगर आप सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके अंदर एक गिल्ट था, और किस तरीके से वो जब छोटे से और बचपन से जब बड़ी हुई शादी तक, उनकी लाइफ की जर्नी कैसी थी, और कैसे उन्होंने अपना गिल्ट रखा, और उस गिल्ट की वजह से, उसकी वजह से उनको कैंसर डेवलप हुआ। और वो जैसे चिढ़ती थी, वो अच्छा नहीं समझती थी, उनको लगता था कि मेरे मेरे को इतना बंधन में क्यों रखा जाता है। तो जब हम इस तरह का भाव रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी उस चारों तरफ के अंदर जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो जमा होता है मेरी वाइटल बॉडी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है, और फिर वो टेम्पलेट खराब हो जाता है। तो ओल्ड टेम्पलेट अगर बन गया, पुराना टेम्पलेट हो गया, जाल खराब ही है, तो वो मेरी बॉडी के फंक्शंस में कहीं ना कहीं, बॉडी के किसी लिवर के ऊपर या पेनक्रियास के ऊपर या इंटेस्टाइन के ऊपर या थायराइड के ऊपर इम्पेक्ट करता है। तो हम एनर्जी बींग्स हैं, हम फिजिकल बींग्स या मशीन्स नहीं हैं। ये हमें सीखना है, तो हमें ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ओके, तो आज ब्रो चक्र खत्म हो गया। थैंक यू, थैंक यू सो मच।